नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। जिले का ऐसा संत जिन्होंने किया था वादा, जब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रहेंगे तब तक हम वस्त्र धारण नहीं करेंगे। अब मुख्यमंत्री हट गए हैं। इसके बाद 24 दिसंबर को पूजा पार्क में संत मुंद्रिका त्रिपाठी द्वारा वस्त्र धारण किया जाएगा। वे 23 जुलाई 2023 से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ वस्त्र का त्याग किए थे। पेशाब कांड में घर गिरने से नाराज थे संत। आगे उन्होंने क्या कहा, पूरी रिपोर्ट सुनिए जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। आप एक बड़ा मामला लेकर आए हैं जी। कहीं न कहीं आपके प्रति मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह की नाराज़गी रही। नाराज़गी क्या वजह थी? नाराज़गी की वजह थी कि जो बहुचर्चित पेशाब घोटाला हुआ उसमें अपराधी को तो दंड देना चाहिए, लेकिन उसके माँ बाप का घर बुलडोजर चला दिए भरी बरसात में। ये दुखद स्थिति है, इसका विरोध होना चाहिए। तो हमारी आत्मा को ठेस पहुंची जब छोटे छोटी बच्चियां रोने लगी। रात का वो माजरा था, औरतें बर्तन लेके निकली, तो हमारे मन में आया कि अब हम विरोध करेंगे और किससे शिकायत करें। तो हमने परमात्मा को ये सौंपा। हमने कहा जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे तो ऊपरी वस्त्र और जूते धारण नहीं करेंगे, तब करेंगे। तो बस उसी लिए छोड़ दिए थे। कब से त्याग किए हैं वस्त्र का? 23 जुलाई 2023 को पूजा पार्क में वस्त्र त्यागा गया। और जी, आगे क्या कहना चाहते हैं? आगे ये कहना चाहते हैं कि अब ईश्वर की कृपा से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं हैं, तो अब 24 दिसंबर को पूजा पार्क में हम वस्त्र धारण कर लेंगे। किसके माध्यम से वस्त्र धारण करेंगे? किसके माध्यम से? कोई नेता बुलाएंगे कि नहीं, सामाजिक लोग रहे हमारे। सामाजिक देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण अभियान संगठन है, आध्यात्मिक संगठन है वो, उसके लोग सब पदाधिकारी रहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? हम मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी विश्वमित्र हैं, माने वसुधैव कुटुंबकम के हम अनुयायी हैं जी। तो वस्त्र त्याग करने की वजह क्या थी? सिर्फ वजह यह थी कि मुख्यमंत्री जो प्रदेश के थे उन्होंने सीधे कहा कि उस व्यक्ति को गाड़ दीजिए, और भरी बरसात में बुलडोजर चला देना, ये तो बहुत जघन्य अपराध हुआ। तो हमारी आत्मा को ठेस पहुंची। लोकहित के लिए, लोकहितार्थ हमने ये फैसला लिया कि तप यथार्थ सब सृष्टि भवानी। तब से शायद उनके दिमाग में आए कि हम गलत किए हैं और प्रायश्चित करें, उनके जीवन में सुधार हो। मुख्यमंत्री क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को का कुर्सी हटना जी क्या वजह मानी जाती है? ये तो हम क्या जाने, परमात्मा जाने जो संसार को चला रहा है। उसकी अदालत में हम दिए थे कि अब उसकी अदालत में फैसला होगा, तो फैसला हुआ। आप जैसे लोग, आप जैसे संत लोग, कई लोग होंगे, कहीं न कहीं विरोध तो रहा होगा। आप जैसे बता रहे हैं कि मैंने भी यह कपड़ा त्यागा था, वस्त्र त्यागा था, ऐसे कई लोग होंगे। मुख्यमंत्री क्या ब्राह्मण विरोधी थे? नहीं, हम ये नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि जो संविधान का दायरा है ना, तो एकदम डिक्टेटरशिप का काम किए, सीधे घर गिरवा दिए। बस ये है। मुख्यमंत्री किसके विरोधी हैं मैं नहीं जानता, लेकिन न्याय के विरोधी हैं ये मैं जानता। आपका आश्रम कहाँ है? हमारा आश्रम ये चलता फिरता जीव का आश्रम है। ये शरीर ही एक आश्रम है, बाकी कुछ नहीं है। कहीं मंदिर वगैरह नहीं, देखिए, काया ही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। यही सबसे बड़ा आश्रम है जीव का। हम जीवात्मा हैं, देह नहीं है, और जीवात्मा की हैसियत से काम कर रहे हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की वजह क्या है? राजनीतिक क्षेत्र में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। नहीं, राजनीति भाई, ये तो आप देखिए, चाणक्य का देखिए, विश्वामित्र का देखिए। राजनीति को नियंत्रित करने के लिए साधना तब साधु लोग किए हैं। ये अतीत हमारा गवाह है। ये राजनीति धर्म से नियंत्रित होना चाहिए, आध्यात्मिक। तो हस्तक्षेप नहीं है, तो हमारा कर्म है, साधना का कर्म है। चलिए ठीक जी।